हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निसार ट्यूटोरियल्स। तो देखो, आज का जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सेमेस्टर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री का पेपर 1। तो आप देखोगे वहाँ यूनिट 2 में दिया हुआ है अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी का देखो यहाँ पे मैं आपको लेके आ गई हूँ कि वहाँ पे पूछा है सिलेबस में डेफिनेशन। तो देखो डेफिनेशन क्या है अनसर्टेनिटी के, पहले वो हम देख लेंगे। उसके बाद पुटिंग अनसर्टेनिटी को यूज़, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। तो अनसर्टेनिटी का यूज़ क्या है वो हम देखेंगे। तो आप ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो देखो अनसर्टेनिटी का डेफिनेशन क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज अ पैरामीटर कैरेक्टराइजिंग द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर इज एक्सपेक्टेड टू लाई। तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, बेसिकली यहाँ पे बोला है कि एक मिनट में आपको जो है डायग्राम भी दिखा देती हूँ। तो ये डायग्राम के हिसाब से जो है डेफिनेशन बोला हुआ है, जो आप ये देख सकते हो, ये डायग्राम के हिसाब से बोला है। तो यहाँ पे जो है कि हमें जो है रेफरेंस वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन, जो रेफरेंस वैल्यू है उसका जो एक्सपेक्ट करना है वो हमें यहाँ पे मेज़र के हिसाब से अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होती है। तो अनसर्टेनिटी का मेन डेफिनेशन यही है कि इट इज़ अ पैरामीटर कैरेक्टराइजिंग द रेंज ऑफ वैल्यूज़ विथ इन विच द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर इज एक्सपेक्टेड है या फिर नॉट एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे जो हमें जो वैल्यू है, रेफरेंस की वैल्यू जो यहाँ पे दिख रही है ABCD, तो यहाँ पे यही बोला है कि वो ऊपर जाएगी तो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होगी, नीचे आएगी तो एक्सपेक्टेड होगी। तो उस हिसाब से मेज़र के हिसाब से जो उसकी वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट की जाएगी। तो देखो नेक्स्ट क्या डेफिनेशन आया, होप आप लोगों को समझ रहा होगा कि मेज़र वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड रहेगी तभी अनसर्टेनिटी जो वो आगे जा सकती है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, पुटिंग अनसर्टेनिटी टू यूज़, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। सपोज, तो गाइस जैसे कि मैंने पहले ही बताया तो मैं यहाँ भी आपको बता दे रही हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन है और यहाँ पे जो है डैश किया हुआ है। तो यहाँ पे डैश है, तो आप हो सके तो आप भी डैश, ऐसे ही डैश डाल के पॉइंट्स लिखना। 1 2 3 के हिसाब से आप जो है पॉइंट मत लिखना, स्टार भी मत बनाना। आई होप आप ऐसे ही लिखना, ऐसे ही पॉइंट लिखना। ओके, 4 मार्क्स के लिए आपको ऐसे ही पॉइंट लिखोगे तो ज़्यादा बेटर एग्जाम में दिखता है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, सपोज अवर डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन अ केमिकल एनालिसिस of the material, and one of the criteria for acceptance is that is the concentration of compound into, ये into है, into in the material shall not exceed स्पेसिफाई लेवल। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन में था वही बोला है कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। ओके, उसके ऊपर बेस होगा। तो ये डायग्राम के ऊपर बेस है। आप डायग्राम देखोगे, आगे के जो भी 1 2 3 जो भी पॉइंट्स है वो आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि अनसर्टेनिटी का रिजल्ट जो है वो कैसे मतलब लिया जाता है और कैसे हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं हम। तो डायग्राम में फर्स्ट पॉइंट आपको यही लिखना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो डायग्राम देखो दिया हुआ है, डायग्राम जो है हमारा ये इधर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCDE दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है वैल्यूज़ दिए हुए हैं, मीन्स रेंज दिया हुआ है कि रेंज कैसे होगा। अब हम जब ये इसका एग्जांपल पूरा पॉइंट देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसमें से क्या हमें एक्सेप्ट करना है और क्या हमें नहीं एक्सेप्ट करना है, क्या रेफरेंस वैल्यू एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं एक्सेप्ट करना है अनसर्टेनिटी के लिए। ओके, सो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है बैक साइड है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इन फिगर ए मेज़र वैल्यू इज़ लेस देन रेफरेंस वैल्यू। तो मेज़र वैल्यू जो है वो लेस है रेफरेंस वैल्यू से। तो देखो रेफरेंस वैल्यू की लाइन देख सकते हो आप, ये है, ठीक है, ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा रेफरेंस वैल्यू है, आप देख सकते हो ये। अब क्या बोला, फिगर ए वाला ये है हमारा, मेज़र वैल्यू इज़ लेस देन रेफरेंस वैल्यू। तो आप देख सकते हो रेफरेंस वैल्यू के जो है नीचे जा रहा है ये। ओके, रेफरेंस वैल्यू जो है नीचे, एंड अपर एक्सट्रीम ऑफ एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी आल्सो लेस देन। और जो ये पॉइंट है और ये लाइन है, ये सब क्या है, रेफरेंस वैल्यू के लेस देन है, मीन्स नीचे है। वी कैन से दैट इन केस ए बैच ऑफ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड। ओके, सबको डायग्राम जो है ध्यान से बनाना है। अनसर्टेनिटी टू यूज़, मैं बता दूँ 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मतलब श्योर है कि ये मतलब आने ही वाला एग्ज़ाम है। मुझे 90% श्योर है कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप जो है इसको नोट्स को ध्यान से देखना और ध्यान से जो अपने नोटबुक में लिखना, और डायग्राम जैसे दिया हुआ है आप डायग्राम को भी जो है ध्यान से ऐसे ही बनाना, उसके हिसाब से पॉइंट लिखना। आप ABCDE का पॉइंट भी लिख दोगे डायग्राम को देख देख के तो फुल 4 मार्क्स आपको जो है मिल सकते हैं। 4 नहीं मिले तो 3.5 तो मिल ही जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इन केस
मैं अभी जो है तो आपको फटाफट थोड़ा रीड करा देती हूँ। अब आपको समझ ही गया होगा कि रेफरेंस वैल्यू, तो रीड करने में भी आपको समझ जाएगा कि क्या एक्चुअली है। आप जब डायग्राम बनाओगे, नोट्स लिखोगे तो आपको समझ जाएगा। अब हम जो है फटाफट थोड़ा करेंगे। डायग्राम जो है आप नोट में बनाओगे तो साइड साइड पॉइंट लिख के पढ़ते जाना। वी कैन से दैट इन केस ए बैच ऑफ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड, इन केस ई द मेजर वैल्यू एग्जिस्ट, the reference value and lowest extreme of expanded uncertainty also exists, the reference value hence in this case batch of material is rejected। फिर भी मैं ये वाला भी आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये ई है, देखो। अब हमारा ये जो है ये ई वाला है, ठीक है, ई वाला पार्ट है। अब यहाँ क्या बोला है, द मेजर वैल्यू ऑफ एग्जिस्ट, तो यहाँ पे जो मेजर वैल्यू है वो भी एग्जिस्ट हो रही है, जो वैल्यूज़ है वो भी एग्जिस्ट हो रही है, और लोवेस्ट एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम है वो भी क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। किससे, रेफरेंस वैल्यू से, मतलब डॉट और ये जो दोनों भी है एक्सपांड हो। अनसर्टेनिटी ऑल्सो एग्जिस्ट, द रेफरेंस वैल्यू दोनों भी मतलब ऊपर जा रही है। द वैल्यू इन दिस केस बैच ऑफ मटेरियलिस, तो ये जो होगा दोनों भी ऊपर चला जाएगा, मेजर वैल्यू और एक्सट्रीम जो है दोनों भी ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी जो है वो ये जो है रिजेक्ट हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को समझ रहा हूँ, मैंने ए और ई जो है अच्छे समझा दिए। अब बी सी डी जो है मैं आपको पॉइंट्स वाइज पढ़ के बता दे रही हूँ, लेकिन आप लिख के ही उसको समझना कि क्या दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है। अभी ए और ई में आपको समझ गया है कि कैसे रिजेक्ट होगी और कैसे एक्सेप्ट होगी। इन केस बी ऑल्दो द मेजर वैल्यू इज लेस देन रेफरेंस वैल्यू बट द एक्सपांडेड अनसर्टेनिटी इज एक्सीड द रेफरेंस वैल्यू। इन केस सी, तो आप बी को जो है डायग्राम के हिसाब से देख लेना। इन केस सी ऑल्दो द मेजर वैल्यू नॉट एक्सीड द रेफरेंस वैल्यू, तो जब सी में देखोगे आप तो डायग्राम में आप देखना, बना लेना साइड में, और उसके बाद ये वाला ये मेरा वीडियोस देखते रहना, डायग्राम में बना लेना। इन केस सी ऑल्दो द मेजर वैल्यू, सी में जो है नॉट एग्जिस्ट द रेफरेंस वैल्यू बट एक्सपांड अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट रेफरेंस वैल्यू हैंस बैच इज रिजेक्टेड। तो आप जो वहाँ पे देखोगे ना, तो डॉट जो है वो रेफरेंस वैल्यू पे रहेगा सी का, जो लाइन से वो थोड़ी जो है एक्सपांड हो रही है, तो इसीलिए जो एक्सपांड हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इन केस डी ऑल्दो द मेजर वैल्यू एग्जिस्ट एंड द रेफरेंस वैल्यू बट एक्सपांड, एक मिनट में आपको ये वाला डी वाला बता दे रही हूँ। इन केस डी ऑल्दो द मेजर वैल्यू एग्जिस्ट, ऑल्दो द मेजर वैल्यू एग्जिस्ट द रेफरेंस वैल्यू बट एक्सपांडेड अनसर्टेनिटी कुड बिलो द रेफरेंस वैल्यू, तो आप जब देखोगे तो वहाँ पे लाइन जो वो नीचे जाएगी और पॉइंट जो वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू जो है एक्सेप्ट हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। टू डिसाइड वेदर टू द रिजेक्ट और एक्सेप्ट दिस बैचेस वी वुड नीड टू नो हाउ द रेफरेंस वैल्यू वॉज सेट। तो यहाँ पे जो भी खेल है वो डायग्राम का है। डायग्राम बना के आप अगर एक बार रीड भी कर लोगे तो उसके बाद भी आप जो है डायग्राम देख के एग्जाम में आराम से पॉइंट जो लिख सकते हो और आपको 3.5 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट जो है तो ये भी जो एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए आता है, तो ये भी आप देख लेना। फिर भी मैंने आपके लिए ये निकाल के रखा है तो मुझे लगा आपको दे देना चाहिए। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, तो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट इम्प्रूव कैसे होती है, इन कैलकुलेटिंग द अनसर्टेनिटी। देखो अनसर्टेनिटी पे जो रिजल्ट है उसका क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होता है ये यहाँ पे, तो ये हो सकता है ये जो अनसर्टेनिटी टू यूज़ है उसके साइड में एंड करके ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 मार्क्स के लिए अनसर्टेनिटी टू यूज़ और 2 मार्क्स के लिए इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। इन कैलकुलेटिंग द अनसर्टेनिटी फॉर अ मेजरमेंट वी विल हैव असेंबल अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी फॉर द वेरिएबल्स ऑफ मेजरमेंट मॉडल। इफ़, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, if we wish to improve the quality of our measurement, we must look first at the component of the measurement system contributing the largest uncertainty. In this, a dominant contribution to the combined uncertainty, then any attempt to improve other aspect of the measurement process will be waste of time. But attempting to reduce the size of the dominant uncertainty, first we will produce the greatest for our effort. सो यहाँ पे गाइस जो अनसर्टेनिटी टू यूज़ का जो था
वो ये इतना ही था। तो आप देख लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और टॉपिक अच्छा लगा होगा, और नोट जो है यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है वो अच्छे लगे होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। और हो सके तो चैनल को लाइक करना, हो सके तो वीडियो को लाइक करना आपको पसंद आया तो।